Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your host, Aliza Naqvi, and today the guest we have present has quite many aspects to his personality. He is the founder of Mab Academy and the founder of Learnia as well, a double master's in finance and marketing, and currently enrolled for PhD in finance. Other than that, this year he has been approved as an A-levels accounting examiner and paper setter. He's also the marathoner for national and international level. A very warm welcome to Mohammad Ahmed Bawani. People know him as Mab. Assalamu alaikum. Walaikum salam, ma'am. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How is life going? Alhamdulillah, it's good. All right. If I was to ask you about a word that describes you entirely, कुछ भी हो सकता है, something that you practice, something that you value, and just a word that describes you in whole, what would that be? For me, two words. Okay. Number one is passionate. Second one is hard work. But my tagline is the only success of hard work is hard work, hard work, hard work. इतना करना पड़ता है बहुत कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है. ऐसा तो है बिल्कुल. एंड वी विटनेस दैट इन योर जर्नी एज वेल. तो हम शुरू करते हैं मैप से. आई रियली लाइक दैट यू गिवन इट अ ब्रांड. लाइक मैप बहुत फैंसी लग रहा है बोलने में. बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद बवानी. समटाइम्स जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपनी सेकेंडरी एजुकेशन था, तो समवन नो मी बवानी. कुछ लोग टीचर साइड के अहमद, कुछ साइड के मोहम्मद. मतलब ये एक तीन पहचान चल रही होती थी. तीन अलग अलग लोग चल रहे होते थे. बट मेरी लाइफ में बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज आया. और मैं टीचिंग जब कर रहा था, चीज़ें जब मैं जूनियर्स लेवल को पढ़ाता था, चीज़ें करता था, तो समवन टेल मी कि कुछ हम ब्रांडिंग करते हैं और इसको कुछ थोड़ा सा मार्केटिंग करते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं. तो दे टोल्ड मी, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ क्रिएटिव करते हैं. तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ऐसे ही रैंडम मुझे नाम बना दिया और एक लोगो डिज़ाइन कर दिया विच इज़ कॉल्ड मैप. और जब मैप डिज़ाइन किया तो मैं अक्सर देखता था टीचर्स को कि उनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एब्रीविएशंस होती हैं. कुछ एब्रीविएशंस जो होती हैं जो हमारे बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में आ जाती हैं या कुछ ज़बान पे आ जाती हैं. तो जब मैंने देखा कि एक लोगो डिज़ाइन हो गया और उस लोगो के बीच में सेंटर पे मोहम्मद अहमद बवानी लिखा हुआ है, और फिर मैंने उसको देखा कि और उसको प्रोनाउंस किया कि दिस इज़ यार मैप. मतलब एक वर्ड हो गया, इट्स कैची और इट्स वेरी अट्रैक्टिव. तो बस वही जर्नी थी जो ये सिंबल मुझे 2008-2009 में दिया था. और मैं उस शख्स का भी बहुत थैंकफुल हूँ. और जो है कि उसने एक मुझे पहचान दी, एक सिंबल दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक मकसद दे दिया. डेफिनेटली. और अल्हम्दुलिल्लाह और ये मकसद, ये चीज़ लेता हुआ आज मैं चल पड़ा उस चीज़. वंडरफुल. अच्छा, अब मैप से शुरू किया तो वहीं से बात करते हैं. यू हैव बिन टीचिंग फॉर ओवर अ डेकेड. अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा अरसा हो गया है. तो अ लिटिल अबाउट मैप के वो विज़न कहाँ से आया. आपने वो पूरी नाम की स्टोरी तो हमें बताई कि हाउ इट केम इनटू बीइंग, लेकिन आपका अपना पर्सनल विज़न क्या था बिहाइंड दैट ब्रांड? पर्सनली मैंने कभी टीचिंग को वो नहीं किया था, इंकरेज नहीं किया था. बस एक नॉर्मल सा बंदा, एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ. माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, एक पहचान दे दी कि भाई आपने ये करना है. और मेरी वालदा हमेशा सेट, क्योंकि मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह माइक्रोबायोलॉजिस्ट है. और फिर बाबा सेट, मम्मा स्पेशली माय मदर सेट कि भाई तुमने डॉक्टर बनना है. और ये जो कॉमर्स वॉमर्स है इसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक कंजर्वेटिव माइंड सेट होता है चीज़ों का. और उस वक्त एजुकेशन का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, बस आपने डॉक्टर बनना है. तो मैं उस जर्नी में चल पड़ा. मैंने अपना इंटर परस्यू किया दिल्ली कॉलेज से, और मेरे कुछ मेडिकल. यस, प्री मेडिकल से. ठीक है. और उस वक्त मुझे ए लेवल्स ओ लेवल्स के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था, ना मेरी फैमिली में इतनी अवेयरनेस थी. मेरी ऑलरेडी बड़ी बहन खुद वो इंटर की हुई थी, फिर मैं था. तो उसके बाद ये था कि घर के बड़े होने के नाते बस चल पड़े. मतलब एक अम्मा अब्बा ने कहा, स्पेशली अम्मा का ड्रीम था कि आपने करना है. और
इंटरमीडिएट तक वो अचीव भी हुआ अल्लाह के फ़ज़ल से। फिर जब मैं उधर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैंने डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, डॉ का मैंने टेस्ट दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ का टेस्ट तो क्लियर कर लिया मैंने, बट सेल्फ फाइनेंस पे मैं पहुँचा। तो बाबा सेट कि मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूँगा। तो मेरे दिमाग में था कि बड़ी सिस्टर की भी कुछ फ़ीसेस इतनी जाती हैं, फिर मेरा वर्कलोड होगा, पीछे 2 बहन भाई और हैं, चीज़ें हैं, तो ये तो सारी चीज़ें फ़ीसेस में चली जाएंगी, चीज़ें कर जाएंगी। तो फिर मैंने जिना का टेस्ट दिया, जिना मेडिकल का, मगर वहाँ मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोबिया था, तो मैथ्स से मुझे शदीद नफ़रत थी और मैंने हमेशा मैथ्स को रट्टा लगा लगा के पास किया था, चीज़ें थी। तो वहाँ का मैं टेस्ट फ़ेल हो गया, तो जिना मेरे पास से निकल गया। ज़ियाउद्दीन मैंने अप्लाई किया, ज़ियाउद्दीन में मैं एमबीबीएस में नाम मेरिट पे नहीं आया, बट मैं बीडीएस में आ गया, विच इज़ कॉल्ड डेंटिस्ट्री। बट वहाँ का उस वक्त का जब मैंने डेंटिस्ट्री का 4 इयर्स का जब बजट देखा तो मैंने अपने फादर से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज था एट दैट टाइम। 32 lakhs फॉर 4 इयर्स, विच इज़ वेरी इनफ फॉर माई फैमिली। तो फिर मैंने अपनी फील्ड स्विच की। फिर मुझे किसी ने कहा कि फार्मेसी उस वक्त हुआ था, जिसको हम आज बी फार्म के नाम से जानते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू डॉक्टरेट डिग्री। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी अप्लाई किया और अभी तक पूरी जर्नी में तवानीस नहीं आया। तावानीस नहीं आया, अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि तावानीस को मैं इस तरीके लेकर चलूँगा, क्योंकि मतलब तावानी इज़ माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। अच्छा, तो उसको मैं थोड़ा सा बाद में एलैबोरेट करूँगा, ओके, चीज़ें ठीक करूँगा। है। तो मैंने फिर फार्म डी अप्लाई किया। फार्म डी में मैंने देखा कि मेरी परसेंटेज 74 थी और वो क्लोज 76 पे हुआ था, तो वहाँ टेस्ट का तो कोई इशू होता नहीं था। तो मैंने कहा शायद मैं ही मिला हूँ या मेरे ही नसीब ऐसे हैं कि हर तरह से हर दरवाजे जगह बंद से हैं। दरवाजे बंद हैं, फेलियर्स हैं, चीज़ें हैं। तो एक ही औरत थी हैं और आज हमेशा रहेंगी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, चीज़ें रखें कि तुम कर लोगे और हिम्मत नहीं यार, कर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ बेहतर सोची होगी। तो ऐसे ही रेंडम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शारा फैसल कराची यूनिवर्सिटी के साथ मूव किया और मैंने फिर देखा कि यार हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब जिस सारी ज़िंदगी जो पढ़ा वो तो हम कहीं इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। फिर मैंने डिसाइड किया, मुझे एक रैंडम ताबानीस का बोर्ड एक मेन शारा फैसल पे बिल बोर्ड पे दिखा कि दे ऑफरिंग कैट, जिसको हम यूके क्वालिफ़िकेशंस कहते हैं, जिसको हम ACCA कहते हैं। मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ ये। तो मैंने कहा यार मैं अपने बाबा से डिस्कस करूँगा, वो तो प्योरली बिजनेस माइंडेड है। वो तो बचपन से एक ही बात बोलते थे, मैं आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे रिटर्न चाहिए। तो मैं अपने बाबा की इस बात को थोड़ा सा वो भी लेता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो वाकई अपने बाबा को रिगार्ड्स करता हूँ कि उनका इस तरह कहना, उनकी सख्ती। तो मैं फिर जब अपने बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा मुझे कैट करना है। तो बाबा सेट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको बीकॉम पता था, उनको CA पता है, उनको MBA पता है। बस ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मेरे फादर जो हैं माशाल्लाह एजुकेटेड जितने थे अपने आप में बेस्ट है, उनके पास एक्सपोजर बहुत था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो 30, 40, 50 ईयर्स से अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स का। मगर उस वक्त बहुत क्राइसिस थे। मैंने कहा बाबा फिर मैं ताबानीज़ आया। ताबानीज़ उस वक्त होता था सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, जो ACCA का डिपार्टमेंट और कैट का डिपार्टमेंट रन कर रहे थे। और आपके पास PCHS में प्योरली हमारी CA की बिल्डिंग हुआ करती थी। तो वहाँ तक तो नहीं किया। फिर मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशंस ली, कैट के बारे में पता किया। तो वहाँ के जो एडमिन थे तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी 50,000 रुपीज़ आपकी टोटल 5 पेपर्स की फ़ीस होगी, जो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। मैंने बाबा से आके डिस्कस किया। उस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। मैंने कहा यार अब ये 50,000 उस वक्त मेरे लिए जो है 50 lakhs के बराबर थे। मैं अपने बाबा से कैसे बोलूँ, क्या करूँ। मैं घर गया, अपनी बड़ी सिस्टर को कहा कि यार मुझे ये करना है। तो बोला भाई ऐसा कर कि जो पूरा कर सक। तो बोला बीकॉम में एडमिशन ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने बीकॉम में नहीं लेना, चीज़ें नहीं करना। तो फिर मैंने अपनी जर्नी जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके बाबा ने दी ये चीज़ें करके कहा कि बेटा तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही सब कुछ है। तो उस वक्त मेरे आंखों में आंसू थे, चीज़ें थी कि यार ये कैसी अल्लाह ताला किस राह पे ले आए, किस जगह पे ले आए। जैसे तैसे करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताबानी एक ऐसा मेरे लिए एजुकेशन पॉइंट था, वहाँ पर मुझे इंस्टॉलमेंट दे दी गई
कि भाई आप अपनी फ़ीस जो है 2 हिस्सों में कर दो। तो मैं उस वक्त सर शरीफ ताबानी को नहीं जानता था चीज़ें करते हैं, बस इतना सुना था ताबानी साहब हैं, कोई ताबानी साहब हैं। बट उस वक्त जो हमारे हेड थे सफदर रज़ाक मिठानी साहब थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा ऐसा ऐसे इशू है। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, हम बैठे हैं कि ऐसे है, पढ़ाएगा और तुम पढ़ोगे। तो मैंने कहा सही है। अच्छा, मैंने ले तो लिया एडमिशन, मुझे यही नहीं पता कि फ़ाइनेंस क्या है, अकाउंटिंग क्या है। मेडिकल तो बैकग्राउंड मेडिकल था, मुझे डर भी था। पापा सेट के एक ही बात कहते थे कि मेरे पैसे डुबोना नहीं। मेरे दिमाग में बस वही यही चीज़, बिजनेस माइंडसेट था। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बेचारे चाहते थे, घर का बड़ा था, चीज़ें थी, बिल्कुल। जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं इस जर्नी में चल पड़ा। ठीक है। और फिर मेरा बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त होता था T1 विच इज़ कॉल्ड आई थिंक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। T2 होती थी जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते थे, एंड T5 इज़ मैनेजिंग पीपल इन सिस्टम। आज भी मुझे नाम याद है। और T5 मेरा एक ऐसा पेपर था, मैंने फिर ताबानीज़ में जर्नी स्टार्ट हुई, क्लासेस स्टार्ट हुई, मेरे टीचर्स थे, सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर मेरे कॉस्टिंग के, जिसको मैं आज भी रिगार्ड्स करता हूँ, सर एजाज़ खान। आज भी है आज भी माशाल्लाह इधर हैं और मैं उनको देखता हूँ। मतलब मैं आज अपनी कॉस्टिंग बना सका, क्योंकि ए लेवल्स अकाउंटिंग में कॉस्टिंग का बहुत बड़ा है किरदार है। मैं फिर इस बारे में और वो डिबेट बहुत डिटेल में जाऊँगा सर एजाज़ के बारे में। इसी तरह फाइनेंशियल में मेरे साथ सर फात थे, सर फात कमाल, जो आज भी माशाल्लाह इधर हैं। इसी तरह सर सज्जाद थे, जो आज भी इधर माशाल्लाह हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ, पहले मैं एक एज अ स्टूडेंट था और उनके साथ मैं आज कदम से कदम मिला के खड़ा हो जाऊंगा। तो बस मैंने जर्नी स्टार्ट की। 3 महीने बाद कोर्स ख़त्म हुआ। सर ने कहा कि पेपर दो T2 का, और वो मैंने पेपर दिया। 50 मार्क्स पासिंग थे, मैंने 48 लिए। और CB पेपर था, 7,000 रुपीज़ CB डेट थी, CB के चार्जेस थे। वो भी मैंने किस तरह ट्यूशन्स पढ़ा के, उस वक्त मैं जूनियर क्लासेस, ये क्लासेस, अच्छा, पढ़ाना शुरू कर दिया था आपने? मैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास पढ़ाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना खर्चा खुद निकालना था। एक पॉकेट मनी बाबा की तरफ से बनी हुई थी कि ये दूंगा बस। गाड़ी थी, नहीं देते थे, बसेस में धक्के खिलवाते थे। बाइक फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि बाइक नहीं दिला के दूंगा। रोता था, लड़ता था, झगड़ता था। मैंने कहा मैं लूँगा, सबके पास है, मुझे चाहिए। मगर बोला नहीं, फैमिली में हमारी फैमिली में किसी ने नहीं चलाई, तुम भी नहीं चलाओगे, तो जो भी करना है ऑटो से जाओ और या बसेस से जाओ। तो ये सारी चीज़ें देखता हुआ आया था, करता था। तो पहला ही पेपर जब फेल हुआ तो मैंने कहा यार ये मेरे लिए नहीं है। मैं ड्रॉप कर रहा था कैट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने इतना पैसा लगा दिया स्टार्ट में सब चीज़ का, क्योंकि मेरी बेसिक्स नहीं थी और मेरे टीचर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसमें मेरी अपनी कोताही थी। मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता था। एंड ACCA से पहले कैट, जो आज FD है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। चाहे आपका एक्सपीरियंस हो या ना हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, टीचर्स पे रिलाय रहोगे, तो कुछ नहीं। उस वक्त तो मुझे था कि हो जाएगा। फिर मुझे मेरे टीचर्स, एजाज़ खान ने बोला, मेरी वालदा ने बोला, मेरी बहन ने बोला, सब ने कहा कि यार अटेम्प्ट दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं डरा हुआ था। फिर मैंने उस पेपर को जाने दिया। फिर जून में एक पहली अटेम्प्ट हुई थी T5, जो CB से हटके मैनुअल हो गया था, जिसकी पहली अटेम्प्ट कराची में एक्सपो सेंटर में हुई थी। ठीक है। तो आई एम द स्टूडेंट के उस एक्सपो सेंटर में मैं बैठा, और मेरे टीचर थे महमूद अहमद ख़ान, जो आज यहाँ नहीं है, बाहर हैं, और मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनको काफ़ी रिगार्ड्स देता हूँ। दिस इज़ माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ओके। दिस इज़ एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट कि वो रिज़ल्ट आया। सर महमूद ने कहा कि आप 2 पेपर दो, हो जाएगा। अच्छा, वो दिस पेपर इज़ नॉट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट का था, लाइक लीडरशिप, मैनेजमेंट, और मुझे उस चीज़ से इंटरेस्ट था, चीज़ें थी। ठीक है। तो वो मैंने दिया। 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पास किया। फिर वहाँ से एक सिलसिला सक्सेस का शुरू हुआ। और फिर मैंने 2 महीने बाद फिर मुझे पता चला सर ताबानी जो है फार्म हाउस गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें सारे टीचर्स होंगे, ये होंगे। मैंने कहा मैं अपने फादर को कैसे बोलूँगा कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा। शरारतें तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यार एक पास हो गया पेपर, तो मैंने T2 अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अटैम्प्ट किया। उस वक्त 7,500 चार्जेस हो गए थे, CB के तावानीज़ में ही दिया। और CB का ये पर्सपेक्टिव था कि जैसे ही मैं क्विट नहीं करता था, अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत डर था क्विट से। अल्लाह। तो मैं पेपर दे के सो जाता था रूम में,
अच्छा इन्विजिलेटर आए कहें कि जो है ना कि आप क्विट कर दें, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, या आप क्विट कर दें। तो उस टाइम पे जब इन्विजिलेटर ने क्विट किया तो मेरे आए 52 मार्क्स, और मैंने अल्लाह के हुजूर बहुत शुक्र किया। एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी जो है बिल्कुल चेंज हो गई। और फिर मैं आहिस्ता 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 अपनी कैट को मैंने कंप्लीट किया, और इस तरीके से ये जर्नी चलती गई। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक्सप्लोर की थी। जब मैं ताबानीज़ में था, सिंधी मुस्लिम से मैं अपनी क्लास लेता था, तो मेरे बाकी फ्रेंड्स कहते थे कि चलो नाश्ते पे चलो। तो मैं उस वक्त नाश्ते पे जाना, मैं सबको कह देता था कि नहीं, मैं वहीं से शारा फैसल का ट्रैक लेता, वहाँ एक मेट्रो चलती, नॉर्मल बस चलती, मैं वहाँ बैठता, मैं वहाँ से फिर कोरंगी उतरता। उस वक्त मैं मेरे पापा की जान पहचान के थ्रू मैं आदमजी फार्मास्यूटिकल में लगा था, क्योंकि मेरी फील्ड जो थी प्री मेडिकल थी, और मैं परस्यू कर रहा था फाइनेंस। तो वहाँ फाइनेंस की कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको QA कहते हैं, तो मैंने फिर मेडिसिन की रिसर्च में चला गया, क्योंकि शौक़ था। फिर मैंने जो आदमजी फार्मास्यूटिकल में मैंने 2 साल काम किया। फिर वहाँ से जब उनके जो CEO हैं उधर से, उन्होंने वहाँ के जो ऑनर थे शाहिद आदम जी थे, और CEO जो थे फ़ारूक अमीरानी थे, तो उनका बेटा भी मेरे साथ ताबानीज़ में ही पढ़ रहा था, और वो माशाल्लाह जो है आज दुबई में है। ताबानीज़ का जो टॉपर रहा था, हर पेपर्स निकालता था, चीज़ें करता था। मैंने उनके पापा की उसमें अंडरशिप में, लीडरशिप में काम कर रहा था, और मैंने 2.5-3 साल वहाँ काम किए। फिर मैं मिज़ान में एज आ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर रहा। फिर जब देखा कि मैंने कहा कि यार अच्छा, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में टीचिंग साथ साथ चल रही है? यस, वो टीचिंग चल रही थी। उस वक्त मैट्रिक चल रहा था, बीकॉम चल रहा था, मैं वो पढ़ा रहा था बच्चों को, चीज़ें कर रहा था, क्योंकि मैं बीकॉम उस वक्त कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये कैट नहीं कर सका, ACCA नहीं कर सका, तो मेरे पास बीकॉम होगा, तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम में 2nd डिवीज़न अचीव, पार्ट 1 में 2nd डिवीज़न ली थी, पार्ट 2 में मैंने 1st डिवीज़न ली। तो ये ताबानीज़ ही था जिसने मेरी बेस बनाई, मुझ जैसे शख्स को बताया कि डेबिट क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग के बारे में समझाया, जिसके बेस पे मैंने कॉस्ट एंड बीकॉम पार्ट 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होता था। फिर यही चीज़ मैं अब यहाँ अपने मेंटोर का नाम लूँगा, सर एजाज़ खान का, कि यार कुछ टाइम बाद फ़ोन आया कि मैं तारिक रोड पे एक बीकॉम का इदारा मेरा है, किसी के साथ काम में है, तो आप उधर आके पढ़ाओगे? मैंने कहा यस डेफिनेटली पढ़ाऊँगा। मैंने वहाँ से बिज़नेस, मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ाना शुरू किया। फिर वहाँ से मैंने बीकॉम पार्ट 1 के अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करी। तो अच्छा, आपको किस पॉइंट पे ये रियलाइज़ हुआ कि मे बी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एवरीथिंग दिस वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, इट इज़ नॉट फॉर यू? बट मैं कॉर्पोरेट पे था, कॉर्पोरेट के जो बेनिफिट्स थे, कॉर्पोरेट की जो आपके ये कह सकते हैं जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब कॉर्पोरेट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टीचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग इन माई ओपिनियन। मैं क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझे मेरी फैमिली को उस वक्त पैसों की ज़रूरत है। मतलब मुझे मेरे टीचर्स कहा करते थे, यार तुम कॉर्पोरेट के लिए नहीं हो, तुम कॉर्पोरेट के लिए नहीं हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे स्पीकिंग पावर था, मुझे बोलना आता था, मुझे अपनी बात समझाना आती थी। मेरे फ्रेंड्स भी अक्सर कहते थे, मैं मिज़ान के बाद हिल्टन फार्मा भी किया माशाल्लाह, 4 महीने मैंने उधर भी काम किया। बट जब मैंने देखा कि वहाँ पर जो है डिफरेंट चीज़ है, फिर उस दौरान मेरी मदर के काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, और मैं घर का, बहन की शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कॉर्पोरेट बहुत डिफरेंट था, मैं कॉर्पोरेट पे होता तो मैं ये अचीव कर लेता, ये चीज़ कर लेता। बट मैंने कॉर्पोरेट का एक्सपोजर भी लिया। मैं आने वाली जनरेशन को भी कहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप, हो सकता है कॉर्पोरेट से सक्सेसफुल बन जाओ, हो सकता है आप टीचिंग से सक्सेसफुल बन जाओ। आप ये देखो कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, आप किस तरह कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। तो आई पर्सनली बिलीव कि कॉर्पोरेट इज़ एन डिफरेंट थिंग एंड टीचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कॉर्पोरेट के अंदर कुछ बेनिफिट, कुछ बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर आप प्रॉपर डिग्री ले लेते हो, सर्टिफिकेशंस कर लेते हो, और वहाँ ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टीचिंग। और टीचिंग में एक चीज़ है कि वही फेसेस को आपको वही मतलब रेगुलर बेसिस, डे टू डे बेसिस पे वही चीज़ दोबारा करनी है।
तो उस हिसाब से था। और मुझे टीचिंग से बिल्कुल वो नहीं था, हालांकि मैं बहुत दूर भागता था कि मेरे घर में हर वक्त टीचिंग होती थी, मेरी बड़ी बहन करती थी घर के अंदर ही, तो उनको देख के अम्मा मुझे भी बिठा देती थी, चीज़ें कर देती थी। तो टीचिंग का सिलसिला बस ये घर के अंदर से ही उठ पड़ा था। और ये बस एक सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि आप फिर टीचिंग में आए, और फिर मतलब ये आपका पैशन नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं और था, बिल्कुल नहीं था। फॉर समवन लाइक यू इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि शुरू में मतलब पैशन ही इन्वॉल्व नहीं था, इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज समथिंग दैट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ सर्कमस्टेंस। तो वक्त अब और हालात में कहूँगा कि बिल्कुल वक्त मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो बस वो चीज़ें मेरे लिए बनती गई, होती इट वाज गई। डेस्टिनी। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी मदर के साथ ऐसे हादसात हो गए कि डॉक्टर सेड कि भाई अब इनका कुछ भी नहीं है। तो उस एट दैट टाइम कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर रोता रहा, चीज़ें करता रहा कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी, अपने फिर ACCA स्टार्ट करना था और मैंने ACCA को ड्रॉप किया। समटाइम्स लोग सेड एवरीबडी सेड कि यार ये तो सिर्फ ऐसा ही है, क्लास में आता है, बोलता है, चीज़ें करता है, मगर किसी को देखें, एवरी स्टोरी हैज़ डिफरेंट एंगल। तो मेरी स्टोरी में मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा किरदार था, और मैं आज जिस मकाम पे भी हूँ सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से हूँ। आज मैं जो भी मैंने आज लाइफ में अचीव किया, कम अचीव किया, ज़्यादा अचीव किया, बट मेरे लिए मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। तो उस हिसाब से था। तो कुछ ACCA पास हो गए, कुछ ACCA आज भी फॉर एग्जांपल लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे कभी भी ACCA एफिलिएट यूज़ नहीं करता, क्योंकि दिस इज़ अनएथिकल चीज़। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं प्राउडली कहता हूँ कि भाई मैंने ACCA के जो फाइनल ईयर्स के पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स मैंने नहीं दिए और आज भी नहीं दिए। और मुझे नहीं पता कि लोग मुझे अक्सर मेरे टीचर्स ने कहा तू दे 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 दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ACCA पढ़ाया भी, कैट भी पढ़ाया, कैट के बाद FD था, FA1 FA2 पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इदारे में भी पढ़ाया जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे सर उठा कर इस दुनिया में चलना सिखाया। और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, और फिर देखते फिर इस जर्नी में मेरा छोटा भाई मोहम्मद मुज़म्मिल बावानी, मेरा ड्रीम था कि मैं A लेवल्स नहीं कर सका, तो मैंने उसको O लेवल्स करवाया, कराची के अच्छे स्कूल से करवाया, और वन ऑफ द लीडिंग A लेवल्स कॉलेजेस से कराया। फिर मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर से मुलाकात हुई, चीज़ें हुई, उसकी सुपरविज़न में उसने A लेवल्स किया, और मेरा था कि उसको मुझे इस लाइन में लेकर आना है। मैं उस वक्त मैथ्स भी पढ़ाता था, अकाउंट्स भी पढ़ाता, यस, जिससे आप भागते जिससे थे। भागता था, उसको मेरी बड़ी बहन ने मेरी ताकत बना दिया। और उस वक्त मैथ्स O लेवल मैथ्स में आपके मैनुअल्स आते थे, D1 D2 D3 D4, जिसके उर्दू बाज़ार में सॉल्यूशंस मिलते थे। रात को घर पे आके देखता, उनको याद करता, समझता, और अगले दिन जा के पढ़ाता। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे क्लास 7th 8th 9th के बच्चों को अच्छे स्कूल्स, फ्रोबेल स्कूल्स, हक अकेडमी, बीकन हाउस, सिटी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं हर बच्चे को यही एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो द रेसिपी ऑफ सक्सेस इज़ ओनली हार्ड वर्क। मैं हर किसी को यही कहता हूँ। मैं दिन भी फिर उस टाइम जब टीचिंग से कुछ नहीं था, तो जब आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई माँ बाप की तरफ से, लोगों की तरफ से, चीज़ों की तरफ से, तो उसका इंटरेस्ट और बिल्डअप हुआ कि यार अब मेहनत करनी है, अब नाम बनाना है। तो अल्टीमेटली ये पैशन में कन्वर्ट हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह फिर पैशन में कन्वर्ट 2011 एंड 12 में कंप्लीट हुआ, जब मैंने अपना पहला O लेवल्स का बैच पढ़ाया, और जिसमें आई थिंक 2 और 3 स्टूडेंट्स थे O लेवल्स अकाउंटिंग के, बट उसमें मुझे एक ही मेरे टीचर हैं, चीज़ें हैं, वो भी ACC और CA में हैं, पढ़ा भी चुके हैं इधर। और मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, चीज़ें की, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चीज़ें करता हूँ। और एक और A लेवल्स इंडस्ट्री का ही एक और टीचर था जो आज माशाल्लाह अपना कॉलेज खोल के बैठा, तो मैंने उसको मैं देखता था, चीज़ें करता था कि यार वो कैसा पढ़ा रहा है, उसकी क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे, मतलब हर बच्चा उसको
उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है चीज़ें, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा, कॉर्पोरेट से अच्छा तो फिर यही है। कॉर्पोरेट रह गया साइड पे, और फिर मैं टोटली अपने आप को टीचिंग पे लाया। अच्छा, फिर ओ लेवल्स का करिकुलम क्या है कुछ नहीं पता था, सिर्फ अल्लाह की ज़ात, पढ़ा भी नहीं था आपने पढ़ा O भी नहीं था। levels? बट अगेन ताबानी इज़ माई टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था, मैंने जो बुक्स मुझे मेरे उस्तादों ने कहा था कि खोलो, मैं उस वक्त खोलता नहीं था। फ्रैंक वुड होती थी जो आज भी है, तो वही बुक ओ लेवल्स में फ़ॉलो की जाती थी। हाँ, तो उसमें ये होता था कि किसी ने बताया था कि ओ लेवल्स का सब्जेक्ट कोड होता है, वो जाके देखता, घर पे देखता, फिर देखता कि यार ये तो पुराने ताबानीज़ के नोट्स निकालता कि जो मुझे पढ़ाया था, T1 पढ़ाया था, फाइनेंशियल था, डेबिट क्रेडिट था, एंट्रीज थी, ये थी, तो वो देखता, हाँ से रिवाइज करता, उसकी प्रैक्टिस करता। मतलब मैं ये आपने कुछ कहूँगा, छोड़ा नहीं। हाँ, मतलब ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुछ छुड़वाया नहीं। और ये कहूँगा चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा, जब मैंने टीचिंग शुरू की तो एवरीवन सेड कि यार ये क्या पढ़ाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मेरे अपने दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ किया, मेरे अपने कुलीग्स ने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब मेरी फैमिली थी और कुछ एक दो अच्छे टीचर्स थे, और स्पेशली मेरे जितने ACCA के टीचर्स थे, CA के टीचर्स थे। मतलब मैं कहूँगा कि अगर ताबानी नहीं होता तो शायद मोहम्मद अहमद भवानी आज ना होता, मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट। मैं उस वक्त मुझे ये नहीं पता था शरीफ ताबानी कौन है, मैं कभी ज़िंदगी में उनसे मैंने नहीं मिला था, बट एक था कि मिलना है, जो उनके बारे में सुना था, जो उनके बारे में देखा था, सुना था, सिर्फ एक ख़्याल में शरीफ ताबानी चल रहे हैं। तो फिर ये जर्नी बढ़ती गई। फिर जब अचानक जो है जब इस जर्नी को मैंने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, ओ लेवल्स ही पढ़ा रहा था, ए लेवल्स तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था क्या होता है। तो वहाँ अपने आप को मनवाया, और 2000 आई थिंक 15 और 16 में मैंने अपनी ओ लेवल्स की कुछ 104 स्टूडेंट्स की एक वर्कशॉप की, 104 बच्चा, जो आज भी मैं अक्सर अपनी स्टोरी पे रीशेयर करता हूँ। कराची का हर स्कूल का बच्चा उसमें बैठा हुआ था, एंड दिस इज़ माय टर्निंग पॉइंट। उसके बेस पे फिर बच्चों ने मुझ पे ट्रस्ट किया कि मेरी बात पे, मेरी चीज़ों पे, और वहाँ से फिर मैंने जो बच्चे ओ लेवल्स किए हुए थे उनको मैंने AS पढ़ाना शुरू किया, और फिर ये कारवां इसी तरह चलता रहा और अभी तक चल रहा है, और अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है कि अब तक चल रहा है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टुडे, अब आपके पास, टू बी ऑनेस्ट, हर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वेदर इट्स मैट्रिक, इंटर, वेदर इट्स BCom, वेदर इट्स OA लेवल्स। तो जिस प्रोफेशन में आप थे और जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में था, तो वुड यू सजेस्ट योर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर ACC, क्योंकि यू आर प्रेजेंट एट अ ग्लोबल लेवल, आपका जो लर्निया है वो इट्स अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म Yes. एंड इट्स ऑन ग्लोबल लेवल, एंड ACC इज़ अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। तो डू यू थिंक दीज गो हैंड इन हैंड, एंड आप अक्सर बच्चों को फॉर देयर करियर ऑप्शंस आप ये सजेस्ट करते हो उनको? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि राइट नाउ आफ्टर कोविड, क्योंकि मैं ACCA तो पढ़ा ही रहा था, फाइनेंशियल के पेपर्स दुबई में, अजमान में, और जिस तरीके से बीच में मैं अक्सर बच्चा मुझसे आके पूछता था कि सर ACCA की मार्केट तो डाउन हो गई है, CA की मार्केट अप हो गई है। बेसिकली मैं बच्चों को सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, CA इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ACC इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर कुछ पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हो, गुर्बत में कुछ करना चाहते हो, तकलीफ़ों में कुछ करना चाहते हो, तो ACCA में घुस जाओ। देखो CA में घुस जाओ, सॉरी, CA इज़ अ पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन, एंड मैं कहता हूँ कि भाई आज का CA जो है ना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल 5 साल दे दिए ना, तो कुछ बन के निकलोगे। CA के अंदर कुछ आपको, कुछ जो मेरी अपनी, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि यार आपकी सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। आपके पास टीचर अगर पढ़ा दे तो आपको घर आके उस चीज़ को फॉलो अप लेना चाहिए। डेफिनेटली। फिर दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई अगर CA करना है ना, तो मस्जिद और किताबें, कुछ ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों को अपना लो, यानी अल्लाह को अपना लो और किताबों को अपना लो, ज़िंदगी बन जाएगी। और एवरी टाइम आई सेड टू एवरी स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर 3 years इन योर लाइफ, A फॉर अल्लाह, A फॉर अकाउंटिंग, A फॉर अहमद। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा अपना एक टैगलाइन है, जो मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई देखो, CA करना है तो सिराते मुस्तकीम पर चढ़ना है, हर चीज़ छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, क्योंकि देखो आज अपनी ज़िंदगी के 5 साल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए ना, बिल्कुल, जैसे मैंने किए, बहुत बुरे किए, मगर फिर भी शुक्र है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ ये साल सर्वाइव कर लो, ये सर्वाइव कर लिया, तुम्हारी आने वाली जनरेशन सर्वाइव करेगी। देखें, CA इज़ अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन। मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दुनिया घुमाई है, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ गया हूँ,
सीए का वकार एक डॉक्टर के वकार जैसा है। अगर आप प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर अवेयरनेस है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर हार्डवर्क है ना, तो मतलब आप हर चीज़ कर सकते हैं। फिर मैं बच्चे से कहता हूँ, क्योंकि फिर मैंने देखा कि यार मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स का बच्चा पढ़ा रहा हूँ लर्निया के प्लेटफॉर्म के, क्योंकि मेरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है और जिसमें मेरी पूरी एक टीम चल रही है, जिसमें मेरा छोटा भाई और 2-3 और भी मेरे टीचर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया। फिर मैंने देखा कि यार मैं अकेला अब इस जर्नी में सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो मेरे इस विजन को आगे ले सके। जिनको मैंने पढ़ाया था, मैंने उनको ऑफ़र किया कि भाई मैं मैप को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो दे सेड कि सही है। मुझे उन अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बट मुझे ऐसे चाहिए थे लोग जो इस इदारे को, इस विजन को आगे ले सकें, इस एजुकेशन सेक्टर को आगे ले सकें। क्योंकि देखें हर बंदे का लेवल अलग है। आज ताबानीज़ है, ताबानीज़ का प्राइमरी मोटिव अगर पैसा कमाना होता तो आज बहुत कुछ कमा सकता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक नॉर्मल इंसान को ताबानी ओन कर सकता है तो इस शख्स को ओन कर सकता है, तो ताबानी हर किसी को। तो मेरा विजन था कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। मेरे पास जब बच्चा, मैं अभी माशाल्लाह जिद्दा में, अजमान में, कुवैत में पढ़ा रहा हूँ, बच्चा ओ लेवल्स का IGCSE का बच्चा पूछता है कि हम क्या करें, वहाँ तो CA नहीं है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई देखो बेटा, आप जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ ACCA की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बेसिस पे आप अपना F9 देने के बाद अपना थीसिस ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स की डिग्री अचीव कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री कर सकते हो। वो ज़ाहिर सी बात है ACCA के अपने मेंटोर्स ही बताएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल अब इस चीज़ से हट चुका हूँ। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप जाओ, ताबानीज़ विज़िट करो, आप उसको देखो। अगर आप भी कुछ सेट के हम तो नहीं कर सकते फ़िज़िकल, क्योंकि हम रहते नहीं हैं, तो मैंने कहा भाई उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है जो वर्चुअल क्लासेस दे रहा है बच्चों को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा है। क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो बच्चे प्रेफर नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया कोविड पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत डाइवर्सिफाइड चेंज आ गया। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो बेटा, अब तो CA के लेक्चर्स भी आपको माशाल्लाह मिल रहे हैं चीज़ें, आप घर बैठ के भी अपना CA परस्यू कर सकते हो, आप ACCA परस्यू कर सकते हो। मतलब दीज बोथ आर ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, मतलब एक पाकिस्तानी, मगर मैं ग्लोबल इसलिए कहता हूँ CA को भी क्योंकि पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप कनाडा के अंदर देख लो, आप US के अंदर देख लो, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई देखें, बच्चा 2 चीज़ों को कंपेयर करता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करूँगा तो मुझे इनिशियल 50,000 मिलेगा, यार ये चीज़ छोड़ दो। देखो, पैसा और तालीम 2 अलग अलग चीज़ है। पैसा तुम्हें नसीब से मिल जाएगा, अगर तुम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मगर तुम्हारा नसीब ही अच्छा नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? तो उसके लिए तुम्हें अल्लाह से रुजू करना पड़ेगा, थोड़ा सा अल्लाह के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने ताबानीज़ में अपने कुछ टीचर्स के साथ देखी थी। मेरे T5 के टीचर है सर महमूद अहमद खान, अक्सर क्लीन शेव, मैं उनको बोलता था सर अभी तो आई भी नहीं है, आप आ जाते हैं। और आज मैं उनको देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब नमाज, चीज़ें देखें, कुछ चीज़ों के साथ मैं कहता हूँ दुनिया के साथ साथ जो है ना दीन को भी लेकर चलना चाहिए, और आपकी कामयाबी इसी में है। मैं बोलता हूँ आप बहुत ज़्यादा ना हो जाओ, मतलब इतने हो जाओ कि आप जो है ना उस चीज़ को फॉलो कर सको। तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि अब तो इतनी आसानी, मेरे वक्त में तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर लेक्चर मिस हो गया तो ख़त्म। अब तो बच्चों के लिए ACCA के लिए ताबानीज़ ने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी, अगर आपकी कोई फ़िज़िकल क्लास मिस हो गई है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, लाइव क्लासेस मिस हैं, तो आप वो लाइव क्लासेस बाद में देख सकते हो। आप, मैं कहता हूँ कि भाई आप ये ना सोचो कि आपके लिए दुनिया ख़त्म हो गई है, आप वन स्टेप आगे चलो ना। आप बात तो करो, अपना मैसेज तो कन्वे करो। भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो आपके लिए सुनने वाला होगा ना, कोई ना कोई रास्ता बनाने वाला तो होगा ना। तो मैं मतलब आप बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि बच्चा कहता है कि यार साइंसेस यार देखिए, आज मैं A लेवल्स अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ ना, तो जब बच्चा प्री मेडिकल से कन्वर्ट हो आता है, O लेवल्स में अकाउंट्स नहीं पढ़ता, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि हमारे पास A लेवल्स में बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। उस बच्चे को उसके पैर पे खड़ा करना है। एक बिल्डिंग है, उसको फाउंडेशन खड़ी करनी है। अगर फाउंडेशन में मैं मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेबर इस्तेमाल अच्छी नहीं करूँगा, डायरेक्ट एक्सपेंस इस्तेमाल नहीं करूँगा, जिसको हम अपनी अकाउंट्स की ज़बान में प्राइम कॉस्ट कहते हैं, तो जब मेरी डायरेक्ट कॉस्ट ही सही नहीं है तो एक हवा का झोंका वो मेरी बुनियाद हिला देगा।
बिल्कुल yes. तो आज अगर फॉर एग्जांपल मोहम्मद अहमद बवानी है तो उसके पीछे उसके टीचर्स हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी कामयाबी के पीछे अगर उसके माँ बाप की दुआएं हैं तो उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाले मेंटोर्स थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इदारा है जो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा कायम रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, आपकी इतनी हार्ड वर्किंग ज़िंदगी में, इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, यू आर अ मैराथनर एज वेल। Yes. तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये इतना डिफरेंट इंटरेस्ट, और यू आर अ मैराथन एट एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल। आई कैन डू दुबई मैराथन ऑल्सो, कराची मैराथन ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ की 4 मैराथन्स रन की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बहुत फास्ट रनर नहीं था, और मेरे कराची में ही हमारा एक ग्रुप है जिसको हम वेडनेसडे नाइट पेसर्स कहते हैं। Okay. और मेरे मेंटोर, वही बात है ना कि अगर मेंटोर अच्छा मिल जाए ना, लोग अच्छे मिल जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 60-70 प्लस का ग्रुप है कि आई एम द पर्सन के मुझसे नहीं होगा कि मैप तुम कर लोगे, मैप तुम कर लोगे। मैंने अपनी पहली मैराथन कुछ की थी 7 आवर्स में की थी, मरते झगड़ते लड़ते टूटते ज़ख्मी होते इस तरह करके, क्योंकि मैराथन इज़ 42.2 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप जाना है, कट ऑफ टाइम इज़ 6 आवर्स। तो उसके हिसाब से चीज़ें थी, बट टीचिंग के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पैशन बन गया। और इस साल मेरी एक और इंटरनेशनल मैराथन है, वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह, बस अटेम्प्ट करके आ जाऊँ, चीज़ें कर जाऊँ। और इसमें मेरे पूरा एक रनिंग ग्रुप था, रनिंग कम्युनिटी है। और मतलब मैं कहता हूँ कि आपके साथ अगर आप अच्छे हो ना तो लोग अच्छे हैं। तो अक्सर मुझे मेरा PR करवाना होता था, तो अक्सर मुझे मेरे मेंटोर दानिश भाई हैं और दूसरे हसन मदनी भाई हमारे कोच हैं, और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि लोग कहते कि मैं कहते 5 किलोमीटर्स करना, तो मैं अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं हम तो यूं कर लेंगे, मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट। मैंने कहा मेरा 5 किलोमीटर्स जो है 25 मिनट्स हैं, आप इस रिकॉर्ड, इस PR को ब्रेक कर दो। अगर आप ब्रेक कर दोगे तो जो आप कहोगे, मैं आई एम 34 ईयर्स, सही है, और मैंने कहा आप उस एज पे हो, मैंने कहा मतलब इसके लिए भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि भाई मैंने 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में 5 किलोमीटर करता था, बट टाइम टू टाइम मैं प्रैक्टिस करता रहा, मैं गिरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 मिनट्स पे मैंने इसको अचीव किया चीज़ें। तो बस वही बात है कि हर चीज़ में आपकी मेहनत है, बगैर मेहनत, क्योंकि आजकल की जनरेशन शॉर्टकट्स पे बिलीव करती है कि मैं इसको देख लूँ। अगर अहमद बवानी है ना, तो अहमद बवानी के पीछे देखो तो सही कितनी सेक्रीफाइसेस हैं, कितनी स्ट्रगल्स हैं, जब जाके आज अहमद बवानी बनाए। तो उसके हिसाब से बस मैं हर अपनी आने वाली जनरेशन को यही मैसेज दूंगा कि कामयाब होना चाहते हो ना तो अल्लाह को अपना लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी इज़्ज़त करो, और अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट कर लो। कंटीजेंसी प्लान, एक बिज़नेस के अंदर एक कहावत है भाई, अगर प्लान है फ्लॉप हो रहा है ना तो वो तुम्हारे लिए नहीं था, अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्लान B रखा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्लान C रखा है, बस करते जाओ, मत देखो, देने वाला मंजिल तक पहुंचाने वाला वो है। थैंक यू सो मच मिस्टर मैम, दिस हैज़ बीन an incredible एंड वंस conversation. अगेन कि मैं यहाँ पर पूरी ताबानी स्ट्रीम का, पूरी मैनेजमेंट का, पूरी फैकल्टी का, और स्पेशली सर शरीफ ताबानी का रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे दोबारा इस इदारे में मतलब आके मैंने सारी ज़िंदगी इस इदारे में पढ़ा, फिर एक पढ़ाया भी, सर के साथ काम भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पॉडकास्ट में आया। तो दिस इज़ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली। और मेरी कोशिश होगी इन फ्यूचर कि मैं इस इदारे के लिए आगे कुछ कर सकूं, इस इदारे को लिफ्ट अप कर सकूं, और इस इदारे की सक्सेस में एक अपना मेजर रोल प्ले कर सकूं। थैंक यू। Thank you so much. We are very proud to have you here as our guest as well. Thank you, ma'am. And we wish you all the best for your marathon, for all your future endeavors. Jazakallah. And we hope that Allah is even more kind to you in the future, inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Alright guys, that is all for today. I will catch you guys in the next episode. This is Aliza Naqvi signing off.